तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से रिस्पॉन्स में हम राइट करा सकते हैं। आपने लूप चला करके ये हेलो 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 रिस्पॉन्स के अंदर राइट कराए थे 5 टाइम्स, राइट। और मैंने कहा था कि अब बात करेंगे रिक्वेस्ट के बारे में। तो अब बात करते हैं कि रिक्वेस्ट में से कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट में से आप पैरामीटर या वैल्यू तभी निकाल पाएंगे अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर आई होंगी। तो अभी तक तो हमने सिंपल रिक्वेस्ट भेजी थी, सीधा यूआरएल पे हिट किया था http localhost 8080 प्रोजेक्ट का नाम एंड abc.do, उसके साथ हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था। अब देखते हैं कौन सा केस हो सकता है जब आप पैरामीटर पास कर सकते हैं और वो वैल्यूज आप गेट कर सकते हैं, राइट। रेडी फॉर दैट? चलिए आगे मूव करते हैं। और इसे बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। मैंने एग्जांपल में क्या किया, मैंने एक HTML पेज बनाया और HTML पेज मैंने बनाया, मैं चाहता हूं कि मेरे स्क्रीन पर इस तरीके से एक पेज आए और इस पेज पर हो मैंने लिखा यूजर नेम और यहां पर लिख दिया मैंने उसकी एज, यूजर नेम एंड एज मैंने लिख दिया। और जैसे ही सबमिट बटन प्रेस करे, राइट, ये HTML पेज चाहिए मुझे, जैसे ही सबमिट पेज हो, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करे, मैं चाहता हूं यहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए? अगर एज लेस देन 30 है, इफ एज इज लेस देन 30 तो आए हाय और जो भी नाम है उस यूजर का वो नाम आ जाए, राइट। लेकिन अगर एज ग्रेटर देन 30 या इक्वल टू 30 हो तो मैं चाहता हूं यहां पर लिखा हुआ है हेलो अंकल। क्या है? हेलो अंकल और उस पर्सन का नाम, जो नाम उसने यूजर नेम में डाला है। मैं ये चाहता हूं, क्या चाहता हूं मैं, कि अगर उस पर्सन की एज लेस देन 30 है तो लिखा हुआ है हाय और उसका नाम, और अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 है तो लिखा हुआ है हाय की जगह क्या है, हेलो अंकल और उस अंकल का नाम जो भी है, करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं, क्या हुआ, आपकी एज ग्रेटर देन 30 है, बुरा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे चेंज कर देता हूं, ये लो 40 कर देता हूं, आप ठीक है। चलिए, तो मैंने बता दिया कि अगर लेस देन 40 है, राइट, तो हेलो मतलब हाय और नाम आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो हेलो अंकल। इज इट ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहला पेज मैं चाहता हूं ये आ जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये वाला HTML पेज आपका वहां पे होना चाहिए इस जगह पर, तभी मैं उसे एक्सेस कर सकता हूं, यस और नो। और इस HTML पेज का नाम मैंने रख दिया, मान लो index.html। क्या रख दिया? index.html। तो ये index.html मुझे यहां पर बनाना पड़ेगा। बनाना स्टार्ट करें, मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं जानता हूं आप HTML सीख चुके हैं। तो ये पेज मुझे यहां पर बनाना है और इसका नाम क्या रखना है? यहां पर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं एरो बना करके लिख देता हूं। यहां पर मुझे बनाना है index.html पेज, और आप मुझे बताएंगे कि index.html में मैं क्या लिखूं। क्या कहा? सबसे पहले HTML स्टार्ट, क्या बात है, आ गया आपको तो। HTML स्टार्ट, आगे हेड छोड़ दो, बॉडी छोड़ दो, मतलब बॉडी लिख सकते हो, हेड भी लिखेंगे आप, बट मैं अभी के लिए नहीं लिख रहा। और मैंने बॉडी से स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट, और नीचे मैंने क्लोज कर दिया यहां पर HTML क्लोज एंड बॉडी क्लोज। इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। बताइए क्या लिखूं? यहां पर लिखा मैंने फॉर्म स्टार्ट एंड फॉर्म क्लोज, राइट। अब मुझे क्या चाहिए इसके बीच में? इसमें चाहिए एक यूजर नेम। तो आप इसे टेबल की फॉर्मेट में बना लेंगे, जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बता रखा है, जो पहले मैंने वीडियो दिखाई थी फॉर्म बनाने वाली। अभी के लिए मैं किसी टेबल में पुट नहीं कर रहा, सीधा लिख रहा हूं फॉर्म। सबसे पहले लिखा हुआ चाहिए यूजर नेम, तो मैंने एज इट इज लिख दिया यूजर नेम कॉलन। इसके बाद मैंने लिखा क्या इनपुट चाहिए यूजर का, तो क्या लिखूं? मैंने लिखा इनपुट टाइप
इक्वल टू टेक्स्ट, इसका नाम दे देते हैं कोई, मैंने नेम दे दिया, नेम इक्वल टू यूजर, राइट। ये क्लोज, इनपुट क्लोज। उसके बाद क्या चाहिए, एज चाहिए, तो मैंने लिखा यहां पर एज। ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए तो आप बी आर लगा देना यहां पर, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं बी आर, राइट। अगर आप टेबल बनाएंगे तो ये अपने आप ही नेक्स्ट में आ जाएगा। एज, एज में आपने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू क्या, मैंने इस बॉक्स का नाम एज ही रख दिया, राइट। ये मेरा क्लोज हो गया। तो जैसे ही अब मेरा ये पेज तैयार हुआ, इसे मेरा ये HTML पेज तैयार हो गया, राइट। ये कहां पर है मेरा, ये यहां पर है मेरा। तो अब अगर मुझे ये पेज एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये पेज एक्सेस करना है मुझे तो मुझे URL लिखना पड़ेगा। और URL में क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा http://localhost 8080 प्रोजेक्ट का नाम /index.html, ऐसा ही लिखूंगा, राइट। तो मैंने क्या लिखा, HTTP IP एड्रेस, और अगर आपकी खुद की मशीन है तो लोकल होस्ट 8080 पे जहां पे टॉमकेट रन था, टॉमकेट में से मैंने क्या निकाला, प्रोज नाम का फोल्डर निकाला। ये मेरा प्रोज नाम का फोल्डर, इसमें index.html ढूंढेगा और index.html उसे यहां पर ये मिल गया, क्योंकि यहां पर मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने यहां पर लिख दिया index.html। यानी ये पेज अब क्योंकि सर्वर को मिल गया है, टॉमकेट को मिल चुका है, तो ये रिस्पॉन्स में वापस चला जाएगा। जब ये रिस्पॉन्स में जाएगा तो अब इस यूजर को ये पेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब वो क्या करेगा, अब उसने यूजर नेम डाला, मान लो के, यूजर नेम क्या डाला उसने डाला के, और एज डाल दी उसने 35 या 55 डाल दी, 55 उसने एज डाल दी और सबमिट किया। अब जैसे ही सबमिट करेगा तो इसका मतलब सेकंड रिक्वेस्ट जा रही है। क्या जा रही है, सेकंड रिक्वेस्ट जा रही है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब सेकंड रिक्वेस्ट जाएगी कहां, जो नेक्स्ट आपको पेज चाहिए, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सबमिट के क्लिक पर अगर आपको कोई नेक्स्ट पेज चाहिए तो वो हमें कहां मेंशन करना पड़ेगा, फॉर्म के एक्शन में मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो मान लीजिए मेरे पास कोई और पेज होता, मैं यहां पर लिखता एक्शन और मैंने लिख दिया यहां पर a.html, क्या लिख दिया, a.html, राइट। और ये मैंने फॉर्म टैग यहां पर फिनिश, और a.html में मान के चल रहा हूं यहां पर कोई a.html फाइल पड़ी हुई है जो कुछ भी हेलो हाय प्रिंट कर रही है। तो अब क्या होगा, सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया, ये रिक्वेस्ट गई, सॉरी, सबसे पहले मैंने ये HTML एक्सेस करने के लिए लिखा localhost 8080 project index.html, तो सबसे पहला पेज, ये वाला पेज उठ करके यहां पर आ गया, राइट। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो सेकंड रिक्वेस्ट जाएगी। सेकंड रिक्वेस्ट किस पेज के लिए जाएगी, a.html के लिए जाएगी, राइट। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, अब क्योंकि सेकंड रिक्वेस्ट जा रही है तो URL चेंज होगा। अब URL क्या चेंज हो जाएगा, URL इंडेक्स की जगह आ जाएगा a.html, a.html। और जब हम ये टेक्स्ट फील्ड देते हैं, ये पैरामीटर्स देते हैं, तो ये URL और चेंज होगा। और चेंज में क्या होगा, इसमें यहां पे आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और ये जो फील्ड के नेम है, इस फील्ड का नाम क्या है, टाइप नहीं, नेम। नेम क्या है, ये यूजर। तो यहां पे लिखा हुआ आएगा यूजर इक्वल टू, और यूजर की जो भी वैल्यू आपने डाली है वो यहां पर दिखाई देगी, यानी के, राइट। एम्परसेंड यानी अब दूसरा फील्ड की बारी है, राइट। दूसरा फील्ड कौन सा है, दूसरा फील्ड का नाम है एज, राइट। तो अब दूसरा फील्ड की वैल्यू यानी एज, नाम उसका, और इसकी वैल्यू क्या है 55, तो वैल्यू जाएगी यहां से 55, राइट।
अब रिक्वेस्ट यहां पे पहुंच चुकी है, रिक्वेस्ट यहां पर पहुंची किसके लिए, a.html के लिए। अब कंटेनर ने a.html ढूंढना स्टार्ट किया, उसे a.html मिल गया, और a.html में क्या हो सकता है, a.html में कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है ये इसने HTML के अंदर सिर्फ हेलो लिखा हो, HTML क्लोज, और यहां पर H1 में हमने लिख दिया गुड, मान लीजिए गुड लिख दिया मैंने, राइट। तो अब जो मैसेज आएगा वो क्या प्रिंट होएगा, वो एक HTML पेज आएगा जिसपे हेडिंग के फॉर्म में लिखा हुआ जाएगा गुड। क्या हमें यही चाहिए था, हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स क्या चाहिए, हमें रिस्पॉन्स डायनेमिकली चाहिए, यानी एक ऑटोमेटिकली पेज जनरेट हो और जिसके ऊपर हाई तो फिक्स रहे, मतलब हाई अगर एज लेस देन 40 है तो हमारे पास आना चाहिए हाई और उस पर्सन का नाम, और अगर एज ग्रेटर देन 40 है तो लिखा हुआ है हेलो अंकल। यानी हमें कोई स्टैटिक पेज नहीं चाहिए, स्टैटिक पेज मतलब जो पहले से बना रखा है वो हर बार सेम ही रिजल्ट देगा। हमें क्या चाहिए, हमें डायनेमिक रिस्पॉन्स चाहिए, और डायनेमिक रिस्पॉन्स किसके ऊपर बेस करेगा, वो इसके ऊपर बेस करेगा कि भाई एज कितनी है, राइट। तो इसका मतलब हमें रिस्पॉन्स स्टैटिक नहीं भेजना, हमें रिस्पॉन्स डायनेमिक भेजना है, और डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए हमें पता है हमें HTML नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, यस और नो। अब ये क्लास कैसे एग्जीक्यूट कराएं, क्योंकि उसके लिए तो रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है abc.do, यहां से जा रही है a.html। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब जहां पर हमने a.html लिखा है, अगर मैं यहां पे लिख दूं abc.do तो क्या होगा, अब जो रिक्वेस्ट जाएगी जैसे ही सबमिट करूंगा, अब जब रिक्वेस्ट जाएगी तो यहां पर इंडेक्स या सॉरी a.html नहीं आएगा, अब यहां पर क्या आएगा, अब यहां पे आएगा abc.do और क्वेश्चन मार्क, बाकी सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी, राइट।